फ्लेमिंगो के अंतर्गत आने वाली फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको जॉन कीट्स ने कंपोज किया है। इस पोएम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन के विषय में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को किस प्रकार लिखा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जेस द इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। किसी भी पोएम के सेंट्रल आइडिया को लिखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पॉइंट्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, फिर भी आज मैं आपकी जानकारी के लिए इन पॉइंट्स को वन बाय वन जल्दी से यहाँ मेंशन अवश्य करूँगा। सबसे पहले हम किसी भी पोएम के पोएट का नाम लिखते हैं, उसके बाद पोएम का नाम लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इस पोएम की जो मेन थीम है वो क्या है। इसके बाद हम बॉडी ऑफ द सेंट्रल आइडिया के विषय में बात करते हैं। जब बॉडी ऑफ द सेंट्रल आइडिया के विषय में बात कर लेते हैं तो फिर हम लास्ट में बताते हैं कि इस पोएम का मैसेज क्या है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स थे जिनको हम किसी भी सेंट्रल आइडिया को लिखते समय यूज़ करते हैं। तो अब हम आज के इस सेंट्रल आइडिया के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पोएम को किसने कंपोज किया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम जॉन कीट्स पोएम एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। यहाँ हमने बताया कि पोएम को कंपोज किया है जॉन कीट्स ने और उस पोएम का नाम क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके बाद हमने बताया कि ये जो पार्ट है, ये जो पोएम है, ये जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखी, अपनी लॉन्ग पोएम लिखी, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, और उसी पोएम में से ये जो पोएम है उसका एक छोटा सा पार्ट है बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। ये ग्रीक लीजेंड पर आधारित है। बीइंग अ रोमांटिक पोएट, जॉन कीट्स टॉक्स अबाउट लव, ब्यूटी एंड यूथ इन दिस पोएम। चूँकि जॉन कीट्स प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे, इसीलिए उसी प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने अपनी इस कविता में जो बात की है वो किसके विषय में बात की है, लव के विषय में, यानी प्रेम के विषय में बात की है, सुंदरता के विषय में बात की है और युवावस्था के विषय में बात की है। किसमें? इस पोएम के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वो क्या है। इन फैक्ट द पोइट रिफ्लेक्ट्स हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्यूटी, दैट इज ब्यूटी ऑफ नेचर। वास्तव में इस कविता के माध्यम से पोइट अपने एटीट्यूड को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और किसकी ओर प्रदर्शित करते हैं? टुवर्ड्स ब्यूटी, यानी सुंदरता के प्रति अपने एटीट्यूड को दर्शाते हैं। और सुंदरता क्या है, किसके प्रति सुंदरता है? ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की जो सुंदरता है उसी के प्रति पोएट अपने प्रेम को दर्शाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स मानते हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा ही एक जैसी रहती है, हमेशा सुंदर रहती है, उसकी सुंदरता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट ऑल्सो हर्ड इन नेचर। पोएट कह रहे हैं कि जो सुंदरता होती है वो प्रकृति में न केवल देखी जा सकती है बल्कि उसको सुना भी जा सकता है। दिस ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। और यही जो सुंदरता है, ये सुंदरता कैसी है? एवरलास्टिंग है, हमेशा चलने वाली है, हमेशा विद्यमान रहने वाली सुंदरता होती है। ये कभी समाप्त नहीं होती है, अनंत होती है। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस। ये कभी समाप्त नहीं होती। अवर अर्थ इज अबंडेंटली सप्लाइड विद इननंबरेबल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स फुल ऑफ ब्यूटी। हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सुंदरता से भरे हुए बहुत सारे प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पोएट इस लाइन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि इस पृथ्वी पे सुंदरता के तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स, ब्यूटी के जो तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन अर्थ। अब आगे पोएट बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो खूबसूरत होते हैं। द सनलाइट, द बर्ड्स, द ग्रोइंग कॉर्न एंड द पीपल डांसिंग आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी। पोइट के अनुसार सूर्य का प्रकाश,
पक्षी, ग्रोइंग कॉर्न, उगती हुई फसल, एंड द पीपल डांसिंग और नृत्य करते हुए लोग आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी। इनके अंदर भी सुंदरता के बहुत ही मनमोहक दृश्य होते हैं। दीज एंड लिव इन आवर स्पिरिट्स, और यही जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हमारे अंदर की जो आत्माएं होती हैं, जो हमारा मन मस्तिष्क होता है, उसको जीवंत बना देते हैं। एंड रिमूव द पाल ऑफ डेस्पोडेंसी, मिजरी, सोरोज एंड सफरिंग्स एंड पैंग्स ऑफ लाइफ। और ये सब चीज़ें मिलकर हमारे जीवन के कष्टों को, दुखों को, दर्दों को, परेशानियों को क्या कर देती हैं, ये सब समाप्त कर देती हैं। यानी इन सब का जो हमारे शरीर पर, हमारे मन मस्तिष्क पर जो आवरण पड़ा रहता है, उस आवरण को ये बिल्कुल हटा देती हैं। द नेचर स्प्रिंग्स नेक्टर इन अवर सलन एंड डिजेक्टेड स्पिरिट्स। हमारी जो दुखी आत्माएं हैं, उन दुखी आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए प्रकृति हमारे ऊपर उड़ेल देती है। क्या उड़ेल देती है? नेक्टर, यानी अमृत उड़ेल देती है। यहाँ तक हमने बात की बॉडी ऑफ द सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उनके विषय में। अब हम बात करेंगे इस पोएम के मैसेज के विषय में, यानी पोएट इस पोएम के माध्यम से क्या मैसेज रीडर्स को, स्टूडेंट्स को, हमको देना चाहते हैं। Thus, beauty helps us to remain happy and joyful in this sad and mundane world. इस प्रकार सुंदरता हमारी मदद करती है। किस में मदद करती है? टू रिमेन हैप्पी एंड जॉयफुल, खुश और प्रसन्नचित्त रहने में हमारी मदद करती है। किस परिस्थिति में? इन दिस सैड एंड मंडेन वर्ल्ड। ये जो दुखी और उदासी से भरा हुआ संसार है, इस संसार में ये जो प्रकृति होती है, इसकी सुंदरता हमारे अंदर की जो आत्माएं होती हैं उनको प्रसन्न करती है, उनको खुश करती है। इन सब में ये हमारी मदद करती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सेंट्रल आइडिया के विषय में जो जो पॉइंट्स बताए हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे, और आप इन सारे पॉइंट्स को अपने पास कॉपी में नोट करके अवश्य रख लें, जिससे कि आप उनको भविष्य में याद कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी, और यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।